मुझे हमेशा से ही ना जॉइंट फैमिली का बड़ा शौक था। आई वॉज नॉट दैट इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन। मुझे अच्छे लगते हैं घर में लोग हो, रौनक हो। तो जब मैं शादी के बाद पहली दफा ऑस्ट्रेलिया आई ना, तब मुझे इतना ज्यादा होता था कि यार फैमिली होनी चाहिए यहाँ पे। मैं मुकीद से कहती थी कब हमारी PR होगी, हम मामा पापा को यहाँ लेकर आएंगे। अब घर घर लगता है यार। पहले तो ये हाल होता था, सुबह उठते थे, ऑफिस जाते थे, वापस आते थे, खाना बनाते थे और सो जाते थे। दैट्स इट। मतलब पूरी ना ऐसे रोबोटिक लाइफ थी। तो इस बार तो पेरेंट्स आते ना, तो यही प्लानिंग चलती रहती है कि यार लास्ट टाइम हम यहाँ गए थे, अब यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं, यहाँ से कुछ नया खाते हैं, ये पार्क चलते हैं, मुस्तफा खेलेगा यहाँ पे। आखिर दादाबू का बेटा है ना ये। एक दिन मुझे ऐसे इस पे गुस्सा आ रहा था, मैंने इसको डांटा तो पापा ने अगले दिन मुझे कहा मारा इसको कुछ ना कहा करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। पापा सदके तो बस पे यार, जब से हम लोग यहाँ पे आए ना, तो मसरूफियत ज्यादा हो गई है। दिन में काम शाम में लगे रहते हैं, आराम कर लिया, काम कर लिया, शाम को घूमने निकल गए। इस बार इतना ज्यादा घूमना फिरना चल रहा है कि मैं सोच रही थी एक ही वीडियो में सारा दिखाऊंगी, सारी प्लेसेस। और अब जिस चीज का दिल करता है ना, फॉरेन घर बना लेते हैं। जैसे खीर बनाने का दिल कर रहा था, और मैंने ये वाली गेम्स इतनी देखी है ना यहाँ पे, इतने फेयर्स पे, और मैंने आज तक कभी नहीं खेली थी। मैंने कहा आज तो खेल ही लूं, और मैंने एक छोटा सा टेडी जीत भी लिया। और ये ऐसे हम लोग घूमने गए, तो आगे क्रिसमस का इवेंट चल रहा था, फिर हमने ये फायरवर्क्स देखे। और जितनी देर वहां बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो अब सारे बैठे हुए यस्सू पंजू खेलते हैं। अच्छा, पर्थ में ऐसे होता है कि दोपहर को ना धूप गर्म होती है, लेकिन शाम को इतनी प्यारी हवा चलने लग जाती है। मतलब शाम में बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। और उस दिन इतना खूबसूरत मौसम हुआ था, हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है यार आज बारबेक्यू करते हैं। मैंने कहा मैं घर पे पेरी पेरी सॉस बनाऊंगी। मुकीद के जिम्मे होता है, मतलब मैंने सिर्फ मसाला लगाना होता है, बाकी सारा काम फिर उनका। चिकन को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, पेरी पेरी सॉस ना यहाँ पे आपको बनी बनाई भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे बस शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने घर पे बनानी है। यार ये कॉम्बिनेशन में आप लोगों को बताऊंगी, आपने लाजमन ट्राई करना है। एक बड़े साइज की हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, 3 लाल मिर्च, 4 लहसुन के जवे लिए हैं मैंने। टमाटर को हल्का से तवे पे फ्राई कर लिया था। एक प्याज, आपको रेड बेल पेपर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ग्रीन शिमला मिर्च को भी ना हल्का सा ऑयल डाल के तवे पे फ्राई कर लें। 1 चम्मच सिरका और 2 चम्मच नींबू का रस। और स्पाइसेस में थोड़ा सा व्हाइट पेपर, नमक, 1 बड़ा चम्मच पेपरिका पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च एंड 1 टेबलस्पून इटालियन हर्ब्स। ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। थोड़ी सी हॉट सॉस डालेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज किया, नहीं तो आप आधा कप सिंपल ऑयल ले लें और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। और स्मूथ सी सॉस बनाने के लिए ना हम आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। बस ये आपकी होममेड पेरी पेरी सॉस तैयार है। आप इसको किसी भी अपने जार में डाल लें, राइस के साथ, कबाब के साथ, रैप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बारबेक्यू के साथ इतने मजे की लगती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बारबेक्यू भी आधा रेडी हो गया था। मैं ऐसे मार्केट गई थी, जब मैं वापस आई ना, तो मैंने कहा हाय अल्लाह, पीछे कितना ज्यादा गंद हुआ पड़ा है। ऐसे होता है ना, आप रैंडमली अपने घर में एंटर होते हो और आप देखते हो यार चीजें बिखरी पड़ी हैं, लॉन खराब हुआ है, पिछले सेन में इतना मेस हुआ है। तो मेरे ना जेन में चलना स्टार्ट हो गया कि ऑर्गेनाइजर्स मंगवाती हूँ, इसको सेट करती हूँ, कुछ करती हूँ इसका। वो होता है ना, हम औरतों में हमें अपना घर बहुत खूबसूरत चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो मुझे भी ना ऐसे छोटी छोटी चीजों से उलझन स्टार्ट हो गई कि यार सोफे आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, रिक्लाइनर्स गंदे हुए पड़े हैं, आउटडोर डाइनिंग टेबल नहीं है, बाहर खूबसूरत से गमले होने चाहिए, अंदर भी डाइनिंग टेबल होना चाहिए। पूरी एक लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है माइंड में। और वो सोचते सोचते ना आपका मूड खराब होने लग जाता है कि यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम किसी को कैसे बुलाएं घर पे। इन द नेक्स्ट मोमेंट आई रियलाइज कि यार हमारा मैं क्या बातें सोचने लग गई हूँ। डाइनिंग टेबल नहीं है तो क्या हुआ, हम चेयर्स पे बैठ जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोग एक यूनिट में रहते थे, और तब मुझे इतना शौक था कि यार मेरे पास बड़ा घर हो जिसके पीछे लॉन हो, मैं वहाँ पे बारबेक्यू कर सकूं, फैमिली यहाँ पे हो, हम लोग रात को सारे बाहर बैठ के गप्पे मारे। और सच कहते हैं यार, खुशी का ताल्लुक ना आपकी अपनी सोच और जहन से होता है। इतना मजा आ रहा था ना हम लोगों को, रैंडमली जहाँ पे जगह मिली है सब बैठे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी एस्थेटिक, राइट। और यार ये वाला कॉम्बिनेशन, इतना मजा आया ना हमें खाना खाने का। रैप के ऊपर चिकन, बारबेक्यू ऊपर पेरी पेरी सॉस, साथ गार्लिक मायो सॉस। मैं कहती हूँ इतना एलीट कॉम्बिनेशन है ये। पहले ना हम लोग हमेशा अफगानी रोटी लाते थे और वो इतनी हार्ड हो जाती थी कि वो खाई नहीं जाती थी यहाँ पे किसी से, लाजमन जाया होती थी। इसलिए अब हम लोग ना रैप्स पे शिफ्ट कर गए हैं। और ये बाद में आप ओवन में गर्म कर लो तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और ये मैंने अपना ऑल टाइम स्पेशल 3 मिल्क केक भी बना के रखा हुआ था। पापा को तो सही सर्दी लगी। और मुकीद को इतना शौक है कोयलों पे चाय बनाने का, हालांकि इतना टाइम लगता है, और वो फिर भी बैठ के तसल्ली से कोयलों पे चाय बनाई उन्होंने। हम लोगों ने सबने केक एंजॉय किया, इतना मजा आया ना। और केक इतना मजे का बना था, यकीन मानो उसी टाइम टेबल पे सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट डे यहाँ पे बॉक्सिंग डे सेल थी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना कोई क्रेज है ना लोगों को बॉक्सिंग डे सेल का, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाता है। तो हम लोग भी चले गए, हमने कहा चलो हम कुछ लेते हैं। और फिर मुझे नजर आ गई सुशी। इतनी पसंद है मुझे स्पाइसी ट्यूना, मैं बता नहीं सकती। मैंने रात केक बनाया था, इतना मजे का बना था, सबको पसंद आया था। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक दावत पे जाना था, तो मैंने दोबारा से केक बनाया। मैंने कहा चलो यार इट विल बी मोर स्पेशल। और एक ना यहाँ पे ये स्प्रे बॉटल में आपको विप क्रीम मिल जाती है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है, वरना विप क्रीम को पहले अलग से विप करना, फिर सेटिंग करना, तो वो बड़ा औखा काम हो जाता है। मुकीद को भी शलवार कमीज निकाल के दी, क्योंकि यहाँ पे ईद या किसी की दावत के अलावा ना कभी भी शलवार कमीज नहीं पहनी जाती। फिर हम लोग फ्रेंड की तरफ गए, और वहाँ पे ना मैंने सिर्फ ये चार्ट की एक छोटी सी वीडियो बनाई, बाकी और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम लोग मतलब जब हम ऐसे मैं कहीं जाऊँ ना फैमिली के साथ, तो फिर मैं ज्यादा फोन नहीं यूज करती। नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने एक और दावत
दावत पे जाना था, उसके लिए हम लोग रेडी शेडी हुए। आज मैंने मुस्तफ़ा को भी शलवार कमीज पहनाई स्पेशल, और इसको कार सीट में बिठाना मुझे इतना मुश्किल काम लग रहा था। पहले हमने कुछ दिन इसको बगैर बेल्ट वगैरह के बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने आदी कर लिया। अगेन मैंने वहाँ जाके कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और फिर एक दिन छोड़ के ना अगले दिन फिर हमारे घर पे सबकी दावत थी, जिसके लिए मैंने मुकीद को कहा, मैंने कहा रात को ही मुझे सामान वगैरह सारा ले दें क्योंकि कल आप बिजी हो जाएंगे और मैं ना फिर कुछ तैयारी वगैरह कर लूंगी, तो वो जरा ज्यादा बेटर हो जाता है कि दावत से एक दिन पहले ना आप मेन काम कर लो। और ये पहली दावत थी जो इस घर में हम लोग होस्ट करने वाले थे, तो इसके लिए फिर ये होता है ना कुछ चीजें आपने सेट वगैरह करनी होती है। नेक्स्ट डे मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया क्योंकि हमें बारबेक्यू करने में इतना मजा आया था शाम को बाहर बैठ के, मतलब वो इतना एंजॉय किया था ना हमने कहा यार दोबारा करते हैं, सबके साथ करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। और फिर दावत वाले दिन सुबह सुबह उठते सार सबसे पहले मैंने केक बनाया क्योंकि सबको इतना पसंद आ रहा था बार बार कि मैंने कहा चलो ठीक है यार यही बना लेते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने इसको बनाया क्योंकि ना ये ठंडा होने में टाइम लेता है और सही अच्छी तरह चिल होना तो फिर सही मजा आता है। एंड आई यूज्ड टू ऐड जेनरस अमाउंट ऑफ मिल्क इन इट। एक दफा ऐसे हुआ कि मैंने ना जल्दी में बनाया, हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने इसको फटाफट बना के फटाफट फ्रीजर में रखा और बस थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने निकाल के सर्व कर दिया। तो तब मैंने फील किया कि नहीं यार बिल्कुल मजे का नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक वो अच्छी तरह चिल ना हुआ ना तब तक नहीं अच्छा। तो इसलिए इसको सबसे पहले बना के रख लेना चाहिए ताकि 4-5 घंटे तो ठीक फ्रिज में पड़ा है। हम लोग यहाँ पे माशाल्लाह काफी सारे लोग हैं, तो हमने सारों ने अपनी अपनी ड्यूटीज डिवाइड की हुई थी। मेरे हिस्से में ना सिर्फ कुकिंग का काम था, मामा मुझे साथ साथ हेल्प आउट कर रही थी, बाकी सबने मिलके पूरा घर साफ कर दिया, सारी चीजें सेट कर दी, ऐसे पूरा नीट एंड टाइडी हुआ पड़ा था ना। और मैं तो सेटिंग देख के, और सबसे अच्छी बात जो 2 दिन पहले मैं सोच रही थी ना कि यार पिछला सीन बहुत खराब हुआ पड़ा है, पापा ने इतना प्यारा उसको सेट किया, सारा सामान संभाल दिया, मैं हैरान। मैंने फिर फटाफट कबाब हांडी बनाई, इसके अंदर मैंने चीज भी डाली और इनमें मैंने शिमला मिर्च डाली, इसका फ्लेवर्स मुझे बहुत मजे का लगता है। बस फिर सालन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, मैंने कहा साथ ही सैलेड बना लेती हूँ। अच्छा मैं ना आजकल सैलेड जो है ना इसके अंदर बनाती हूँ, ये मैंने फूड प्रोसेसर लिया है, मैंने कहा यार इसको मैं तो मतलब सही तरह हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, इतने फीचर्स होते हैं इसमें। और ना जब दावत होती है ना तो ज्यादा टाइम ना असेंबलिंग में लग जाता है, मतलब चीजें सेट करने में और मतलब टेबल वगैरह सेट करने में, वरना खाना पकने में इतनी देर नहीं लगती। इतना सारा टाइम तो खाली मैंने ना सिर्फ इसको सैलेड और सॉसेस को सेट करने में लगाया। पहले मैंने सोचा नहीं सॉसेस रखती हूँ इसमें, फिर मैंने कहा नहीं सैलेड रखती हूँ। और हाँ इस सैलेड में ना मैं सेब भी लाजमन डालती हूँ, एप्पल इतने मजे के लगते हैं ना। तो खैर लाउंज की सेटिंग मैंने आज फिर चेंज करवा दी थी। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना तकरीबन हम लोग हर दीवार के ऊपर टीवी रख के देख चुके हैं, और क्योंकि बाहर बारबेक्यू का सेटअप था तो ये भी इतना क्लीन और टाइडी हुआ था। और फिर एंड टाइम पे मैंने फिर पुलाव बनाया, क्योंकि चावलों का मजा तभी आता है जब ताजा ताजा बिल्कुल दम खुला, और स्पेशली यखनी पुलाव। ऑलमोस्ट हर चीज रेडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं भी तैयार होकर आ जाती हूँ। फिर मैं तैयार होकर आई, फिर मैंने अम्मा अब्बा को पूरा होम टूर कराया, उनको वीडियो कॉल करके मैंने सारी चीजें दिखाई। इधर से मैं चूल्हा साफ करती थी, मुखी था के कोयले जला के जाते थे और वो पूरी राख गिर जाती थी ना, तो ये शुक्र है बड़ा हैंडी है ये। तो हाँ सच में बता रही थी। फिर मैंने अम्मा अब्बा को कॉल किया और फिर मैंने उन लोगों को सारा होम टूर कराया। मैंने कहा ये देखे ये बनाया है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब सारा इस तरह करके ना। मेन्यू भी यार मैं पहली दफा ट्राई कर रही थी ना, तो मैंने कहा नहीं यार इतना लंबा चौड़ा नहीं करती, क्योंकि जो वन डिश होती है ना उसमें फिर आपको हर चीज आप इंजॉय कर पाते हो। ये शीट्स मेरे स्पेशल लेकर आई थी, मैंने कहा इस तरह करके मैं टेबल सेट कर दूंगी। कैंडल्स ऑन की, मुस्तफ़ा को तैयार करके बिठा दिया। फ्रिज में भी बाकी सारी चीजें, केक भी ऑलमोस्ट रेडी था, दही बल्ले बनाए थे मैंने, बहुत मजे के लगते हैं। जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना वो फिर मुझे ऐसे लगता है सबको अच्छी लगती है। साथ ही ये होममेड सॉसेस थी, मैंने जो पेरी पेरी सॉस बनाई थी, इमली की चटनी मुकीत ने बनाई थी गोलगप्पों के साथ, बहुत मजे की थी, तो मैंने फिर वो भी साथ सर्व की। फिर हमने कहा कि यार चिकन पकने में ना अच्छा खासा टाइम ले जाता है, तो इसलिए पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, ये ना हो कि फिर सारे मेहमान आके बैठे और फिर घंटा 1.5 घंटा सिर्फ खाना पकने में लग जाए ना, तो इस वजह से मैंने इनको टाइम से बिठा दिया। मैंने कहा आप साथ साथ पकाना स्टार्ट करें। और ये जल्दी ठंडा भी नहीं होता, क्योंकि जो पकता जा रहा था उसको हम ओवन में ना की वॉर्म पे उसकी सेटिंग की हुई थी, तो वहां रखते जा रहे थे। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सब मेहमान आने लग गए और फिर मैंने अपना फोन साइड पे रख दिया। और फिर जब सब डाल चुके थे ना तब मुझे याद आया ओहो मैं टेबल की तो एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। तो ये वो सारी सेटिंग थी जो हल्की फुल्की फिर मैंने की। और इतने टाइम से मैं सोच रही थी, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब इतने अच्छे से हो गया, वरना मैं यही सोचती रहती थी कि यार रोज मैं डाइनिंग टेबल बैठ के देखती थी, और हम लोग ना मतलब मैं यही सोच रही थी कि यार डाइनिंग टेबल लूंगी, फिर सबकी दावत करूंगी, ये चीज कर लूँ, कर्टन्स लगा लूँ, यू नो लाइक आपके माइंड में सारी प्लानिंग चल रही होती है। और मुझे मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी आपके पास डिश वॉशर नहीं है, मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो 2 डिश वॉशर है। नहीं यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं ना, इसलिए अच्छे से मैनेज हो जाता है। बस फिर कुछ दिनों में न्यू ईयर भी था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को न्यू ईयर लाइट्स भी दिखाती हूँ। हम लोग गए थे सिटी लाइट्स वगैरह, वहाँ फायरवर्क्स का बड़ा प्रॉपर शो होता है यहाँ पे। अब बंदा क्या कहे यार, पाकिस्तान में तो उन्होंने इसके ऊपर भी बैन किया है, लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर शो होता है और बहुत खूबसूरत ऐसे होता है, काफी देर तक चलता रहा था। एंड यस दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।